जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल COP24 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सीए और हॉस्टल सब्सिडी के लिए जो न्यू फॉर्म आया है उसको हमें कैसे भरना है। एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि उस फॉर्म को हम किस प्रकार बड़ी आसानी से कैसे भर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो परफॉर्मा दिया हुआ है सीए और हॉस्टल सब्सिडी के लिए है, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है पर्टिकुलर ऑफ एम्प्लॉय। हमें इसमें एम्प्लॉय की जो डिटेल है वो भरनी है। यहाँ पे आपका नाम भर दीजिए, जैसे आपका नाम सोनू है तो आप सोनू भर दीजिए उसमें। इसके बाद आता है डेजिग्नेशन। आपका डेजिग्नेशन क्या है, हवलदार है तो हवलदार भरिए, या जो भी आपका रैंक है वो आप इसमें भर दीजिए। अब नेक्स्ट है पीरियड ऑफ क्लेम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो क्लास बच्चे ने पास कर ली है आपको उसी ईयर को इसमें मेंशन करना है कि किस पीरियड का आप लेना चाह रहे हैं। जैसे अभी जो आपके बच्चे ने क्लास पास की है वो 22 और 23 सेशन की पास की है, ठीक है। अभी जो एडमिशन लिया है ये फाइनेंशियल ईयर चलता है, ठीक है। अब अभी आपके बच्चे ने जो एडमिशन लिया है वो 24 और 25 फाइनेंशियल ईयर के लिए एडमिशन लिया है। तो आपके बच्चे ने जो क्लास पास की है वो 23 और 24 में पास कर ली है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसमें क्या भरना है, 23 और 24 भर देना है, ठीक है। और इसके बाद आता है पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम्स कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। सीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीए पे टिक करें, हॉस्टल सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हॉस्टल सब्सिडी पे टिक करें, यदि आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों पे टिक करें, ठीक है, बोथ पे टिक करें। तो इस प्रकार आप अपना जो ऑप्शन है वो चुन लीजिए। और अब नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ क्लेम। अगर आप सीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका अमाउंट लिखें, और अगर आप हॉस्टल सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका अमाउंट लिखें। बड़ा सिंपल फॉर्म है, उसको बड़ी सावधानी से आराम से भरेंगे हम एक एक स्टेप करके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आ जाता है इसमें क्या करना पड़ेगा हमें नंबर 2 पे। अब हमने एम्प्लॉय की डिटेल भर ली है और अब इसके बाद है पर्टिकुलर ऑफ चाइल्ड ऑब्लिक चिल्ड्रंस। अब इसमें क्या है, हमें बच्चे की डिटेल भरनी है। पहला क्योंकि हम जो सीए है केवल 2 बच्चों पर ही ले सकते हैं तो इसलिए हमें 2 बच्चों का ही मिलता है। पर एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम पे एक बच्चा हो जाए और सेकंड टाइम पे क्या होता है, डिलीवरी के टाइम पे ट्विंस हो जाएं, तो उसमें क्या होता है 3 बच्चे के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये रूल है। तो हम 3 बच्चे का भी सीए ले सकते हैं। अब क्या है, इसे देख लेते हैं कि फर्स्ट बच्चे का नाम पहले इसमें आपको नाम लिख देना है कि जो भी XY, जैसे आपका नाम है कविता, ठीक है, कविता बच्चे का नाम जो है कविता। इसमें स्कूल का नाम लिख दीजिए, जैसे RKM स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है वो इसमें भर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एकेडमिक ईयर, यहाँ पे इंडिविजुअल क्या करता है, गलती करता है। जो एकेडमिक ईयर है वो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 23-24 लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसी सेशन में बच्चे ने जो क्लास की है वो पास कर ली है। अब आता है सेकेंड बच्चे की डिटेल भर लेते हैं। इसमें हम लिख देते हैं कमल, ठीक है। अब इसमें क्या कर लिख देंगे, कमल। जो भी आपके बच्चे का नाम है वो कुछ भी लिख सकते हैं आप, फिर जो सेम है तो सेम कर दें, ठीक है। RKM स्कूल, तो इसमें क्या है भर का नाम लिख लेंगे, और फाइनेंशियल ईयर आप इसमें वही 23-24 ही लिखेंगे। तो इतना फॉर्म आपने भर लिया है, तो इस प्रकार आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे दिया हुआ है वेदर द चिल्ड्रन फॉर whom द CA इज अप्लाई फॉर इज ए डिसेबल्ड चाइल्ड। क्या आपका जो बच्चा है वो डिसेबल्ड चाइल्ड है, अगर है तो यस पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अब इसमें आता है ऑप्शन बी पे दिया हुआ इफ यस, अगर बच्चा डिसेबल है तो उसका नेचर लिखना है, इंडिकेट द नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, कि वो किस टाइप से डिसेबल है। अब सी पे आता है उसका परसेंटेज क्या है, डिसेबिलिटी का परसेंटेज कितना है, 40 है, 50 है, तो उस हिसाब से आपको परसेंटेज इसमें लिख देना है। अब नंबर 4 पे आता है वेदर द बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का मतलब यहाँ पे क्या, स्कूल ही है। हैज बीन अटैच, क्या एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है स्कूल के द्वारा, वो उसमें लिखा होता है कि ये बच्चा हमारे यहाँ पे इस सेक्शन में पढ़ रहा है, उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये आप इस प्रकार का कोई एक सर्टिफिकेट होता है, उसे अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट स्कूल ने आपको दिया है तो उसे इसके साथ अटैच करते हुए
यस करें, अगर नहीं दिया है तो नो करें। ठीक है, हॉस्टल सब्सिडी के केस में ये दिया जाता है और आप उसे अटैच करते हैं। अब नंबर 5 पे आते हैं, फॉर हॉस्टल सब्सिडी। हॉस्टल सब्सिडी के लिए जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है जो कि स्कूल द्वारा जारी किया जाता है, उसमें क्या है, मेंशनिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इज अटैच। अब जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, एक प्रमाण पत्र होता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है और इस हॉस्टल में रह रहा है। फिर उसमें क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर की डिटेल देता है। उस एक्सपेंडिचर की डिटेल को आपको उसे अटैच करना है। ठीक है, अटैच करना तो आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप हॉस्टल सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको एक्सपेंडिचर की जो डिटेल हैं जो स्कूल द्वारा दी जाएंगी उसको आपको इसमें अटैच करना है। अब नंबर 6 पे आता है। नंबर 6 पे ये बोल रहा है कि जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो मेरे द्वारा पेड किया गया है। नंबर 2 में ये कहना चाह रहा है कि सर्टिफाइड दैट माई वाइफ ऑब्लिक हस्बैंड इज नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट। मान लीजिए रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपकी वाइफ भी एम्प्लॉय है तो केवल एक ही इसके सीए के लिए या हॉस्टल सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब या तो हस्बैंड अप्लाई करे उसके लिए या वाइफ अप्लाई करे, दोनों सीए और हॉस्टल सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सेंस ये है। अब नंबर 3 पे क्या है, नंबर 3 पे देख लेते हैं, सर्टिफाइड दैट माई हस्बैंड इज प्रेजेंटली एम्प्लॉय। वो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप उस हिसाब से टिक कीजिए, अगर आपकी वाइफ एम्प्लॉय हैं तो उसके हिसाब से टिक कीजिए। इज प्रेजेंटली एम्प्लॉय इन, यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट लिख दीजिए, जो आपका डिपार्टमेंट है उसे लिख दीजिए। शैल नोट अप्लाई फॉर चाइल्ड सीए फॉर द चाइल्ड मेंशन अबो। मतलब मैंने आपको बताया कि एक के ही लिए अप्लाई हम कर सकते हैं, एक ही इंडिविजुअली अप्लाई कर सकता है अगर दोनों सर्विस में हैं। अगर दोनों सर्विस में है तो एक ही एम्प्लॉय सीए के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर मेरी वाइफ भी एम्प्लॉय है तो उसने क्या किया है, सीए के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो इसके इन द सेंस यही है। हम नीचे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 7 में यही होता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार होऊंगा। अगर मुझे ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है, वो क्या है, मुझे जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत मैं उसको रिटर्न करूँगा डिपार्टमेंट को। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन कर देना है। यहाँ पे एम्प्लॉय के सिग्नेचर हो जाएंगे। ये यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट का काम होता है। यहाँ पे डिपार्टमेंट करता है फॉर ऑफिस यूज़। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो परफॉर्मा है, ये देखो, ये जब आप सीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये परफॉर्मा भी भरना है, वो तो भरना है ही, इसके साथ ये भी भरना है अगर सीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे नंबर आ जाता है, ये स्कूल ही देता है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, ये क्या है, स्कूल ही देगा आपको भर के। ठीक है, इसमें क्या लिखा होगा, इट इज सर्टिफाइड दैट श्री मिस, जो भी आपका बच्चा है उसका नाम लिख दीजिए, इसमें जैसे कविता लिख दीजिए। ठीक है, हैविंग एडमिशन नंबर जो भी है 1 लिख दीजिए। बेटी है डॉटर ऑफ, किसकी है, सोनू। इस प्रकार इसमें आपका नाम फादर नेम आ जाएगा। वो स्टडिंग इन इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे ने वो क्लास पास कर ली है, आप उसी का सीए ले रहे हैं। ये बस एम्प्लॉय कैसे गलती करते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर में ही गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम कौन से ईयर का सीए इसमें अप्लाई करें। तो जो बच्चे ने क्लास पास कर ली है वही आपको इसमें मेंशन करनी है। जैसे मान लिया 9th क्लास उसने पास कर ली है, 9वीं क्लास पास कर ली है, तो उसका हम इसमें 9th क्लास लिख देंगे। रोल नंबर उसका मान लीजिए 12 रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर फ्रॉम, अब इसमें जो आप डेट डालेंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग वो चलता है कि किसी में कैलेंडर मंथ चलता है जो स्कूलों में होता है और किसी में अलग अलग चलता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डेट मेंशन कर लीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्कूल नेम आ जाएगा। ठीक है, स्कूल नेम यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, भर लेंगे। ठीक है, अब इसमें वाइड ये आप डैश छोड़ सकते हैं। इसके बाद है एफिलेटेड रजिस्टर्ड नंबर, या अपने जो स्कूल हैं उनसे पूछ के इसमें भर सकते हैं।
एफिलेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर कोड, जो भी स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कुछ भी XYZ है वो स्कूल अपने आप भरता है या बता देगा कि कैसे भरना है। एंड पैटर्न, ये क्या है, CBSE है, HBSE है, जो भी है, तो उस हिसाब से आपको ये फॉर्म भर लेना है। भरने के बाद जो प्लेस है, प्लेस आप इसमें प्लेस भर दीजिए और इसमें डेट भर दीजिए। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है किसके द्वारा जारी किया जाएगा, ये सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा स्कूल के द्वारा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल के साइन हो जाएंगे विद स्टैंप, ये ध्यान रखिए, स्टैंप होनी आवश्यक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब चलते हैं हॉस्टल सब्सिडी के लिए जो सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उसे हम कैसे भरेंगे। ये भी क्या है, स्कूल के द्वारा ही जारी किया जाएगा। इसमें लिखा है इट इज सर्टिफाइड दैट श्री, अब यहाँ पे नाम आ जाएगा, क्या है, यहाँ पे आ जाएगा कमल। मान लीजिए हम कमल का हॉस्टल सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसका क्या है, कविता का हमने CA के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे कमल आ जाएगा। हैविंग एडमिशन नंबर, मान लीजिए एडमिशन नंबर उसका 2 लिख लीजिए। सन ऑफ श्री सोनू, वॉज स्टडिंग इन क्लास 10th, रोल नंबर 2, हैज ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमी ईयर फ्रॉम, यहाँ पे आप डेट मेंशन कर देंगे, ठीक है, डेट मेंशन कर दीजिए और फिर स्कूल का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे स्कूल नेम आ जाएगा। स्कूल नेम भरने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप, स्कूल ओब्लिक इंस्टीट्यूट हैज़ रेजाइडेड इन द हॉस्टल ओब्लिक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ द स्कूल एंड एन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज़, कि कितना खर्चा हुआ है आपका बच्चा जब हॉस्टल में रह रहा था, हॉस्टल में रहते टाइम जो पढ़ाई की है, तो उस हॉस्टल का जो चार्ज लगा है वहाँ पे आपको इसमें मेंशन कर देना है। तो जितने पैसे इसमें लगे हैं, आपने हॉस्टल के लिए पे किए हैं, वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। 50,000 है तो 50,000, 81,000 है तो 81,000, जो भी है वो आप इसमें भर देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल वो आपको मिल जाएगा। हैज़ बीन इनकर्ड बाय श्री, अब इसमें क्या आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। हैज़ बीन किसने वो पे किए हैं, आपके मतलब जो फादर होंगे उन्होंने ही पे किए होंगे। टॉवर्ड द लॉजिंग एंड बोर्डिंग इन द हॉस्टल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो इस प्रकार ये जो फॉर्म है आपको भरना है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेस और डेट आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, किसके, प्रिंसिपल के, विद स्टैम्प। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो फॉर्म है वो मैंने आपको भरना बता दिया है कि कैसे कैसे आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल आसान फॉर्म है, बिल्कुल सावधानी के साथ भरना है। बस करेक्शन यही होता है कि जो ईयर होता है उसमें करेक्शन हो जाती है, गलती हो जाती है, पता नहीं होता कि भाई जो बच्चे ने क्लास पास कर ली है उसको मेंशन करना है या करंट ईयर में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको मेंशन करना है। अन्यथा सिंपल फॉर्म है, बिल्कुल सावधानी के साथ भरे, ठीक है, बेझिझक भरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।